So good evening, all of you. Good evening. हाँ जी, मैं जल्दी से लिंक शेयर करता हूँ फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, जितने लोग आ चुके हैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए करने का। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनके लिए एक सोल्यूशन है। अब जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उनके लिए एक डिस्कशन फॉर्म में भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तब तक मैं धीरे धीरे ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैम लोग लिंक शेयर करते हैं बट इवनिंग क्लास है तो मैम लोग तो ऑफ हो गया उनका छुट्टी। जो ऑफिस मैम है इसलिए मैं खुद लिंक शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, तब तक आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये सेक्रेटरी के सामने है। हाँ, ईटानगर सेक्रेटरी के सामने है। ओके। नहीं नहीं, मैथ्स वैक्यू सीरीज खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो चल ही रहा है। किसने बोला खत्म हो गया जी, वो तो कंटिन्यू है बट अभी जैसे सैटरडे संडे नहीं हो पाता है। अभी खुद ही मैं जैसे अभी नहा लोगों से क्लास लेके आया हूँ। 7:35 तक मैं पहुंच पाया हूँ। अभी बस खाना भी नहीं खाया। आप क्या ये पीवाईक्यू डिस्कशन करना तो मैं बैठ गया। ठीक है। हाँ जी। चलो भाई, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए भाई। कि ये आपका पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो मेरे को डिस्कस स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। अच्छा 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 भाई, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी क्लियर दिख रहा है? तो जूम कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है। चलो भाई, तो यहाँ पे बताना है यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट बताना है। 3 आपका आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 397 है। तो पहले तो आपको एक 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकालना है। वैसे तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं, अब 3 ही है तो सीधे निपटाते हैं। तो 4 से डिवाइड करिए तो 4 9 जा कितना, 36। माइनस किया 3 और 7 37।
फिर 4 9 जा कितना 36, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 की पावर 1 बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा। देखो इसको मैं इस मकसद से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एपी एसएसबी के मकसद से। देखो एपी एसएसबी में अपना कुछ अलग आता है, इसमें कुछ अलग आता है। ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सिटी का यूडीसी एलडीसी उनका एक पेपर है, यूनिवर्सिटी का यूडीसी एलडीसी इस टाइप पेपर है। तो जो कंडक्ट करने वाला या पेपर सेट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है खुद यूडीसी है, मतलब खुद वो यूनिवर्सिटी है ना। तो अपना ये एपी एसएसबी नहीं है। बस इस हिसाब से कि आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप से, इस मकसद से करा रहा हूँ। ये नहीं कि एग्जैक्टली हमारा एपी एसएसबी में ये आता है। एपी एसएसबी में एग्जैक्टली कैसे आता है उसके लिए आपको पता है कि मैं पीआईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, उससे क्वेश्चन को एनालाइज करना है। बस थोड़ा सा आइडिया के लिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया के लिए। और बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया है वो अपना आंसर मैच करा लें, किस पॉइंट से भी है। तो इन दोनों मकसद से इस चीज को करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने दिया अपना आंसर मैच करा लें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये टीएसए का फॉर्मूला है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बट वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, वो कह रहे हैं कि आप आर की जगह पे क्या यूज करिए, आर बाई फोर यूज करिए, आर बाई फोर आर की जगह पे, और स्लाइंट हाइट की जगह पे यूज करिए 4L यूज करिए। ठीक है, स्लाइंट हाइट की जगह क्या यूज करिए 4L यूज करिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जैसा कह रहे हैं भाई कर दो, आर जगह पे आर बाई फोर लिखो, एल की जगह पे 4L, और आर जगह पे आर बाई फोर। ठीक है, तो इस 4 से अंदर डिवाइड करो, तो इस 4 जब नीचे अंदर जाएगा तो 4L बाई 4 हो गया, इधर आर बाई 4 × 4 16 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बाई 16 हो गया। ठीक है, ये आंसर मैच कर रहा है जी। हाँ जी, ये मैच कर रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, तो नेट स्पीड हो जाएगा 60 + 80, अपोजिट में जुड़ जाता है, क्लास में बताया था। तो 140 किलोमीटर पर आवर हो गया, 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 140, टाइम है 3 आवर्स, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। 420 किलोमीटर डी ऑप्शन करेक्ट है, 420 किलोमीटर डी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, हाँ जी यहां तक की बात क्लियर है। तो देखिए ये कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूर दराज के स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, सारे स्टूडेंट नहीं भी दिया है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने एग्जाम दिया है एटलीस्ट उनको अपने आंसर पता चल जाए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में एरर भी है, तो ये भी बात उनको पता चलनी चाहिए कि भाई 2 क्वेश्चन में एरर है, ताकि उस चीज को लेकर वो निश्चिंत रहे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस में एरर है। अब जैसे आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कह रहा है क्यूबॉइड है 70 42 35 का है। इसमें कह रहा है कितने 7 सेंटीमीटर के आप क्यूब को प्लेस कर सकते हो, 7 सेंटीमीटर क्यूब प्लेस करना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जिसमें एक प्रॉब्लम आया है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 को एक बार सही से पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 88 को सही से पढ़िए आप लोग, 88 को सही से पढ़िए आप लोग। अब 88 को थोड़ा सा आप बताइए कैसे कर सकते हैं, 88 को बताइए कैसे कर सकते हैं।
अब देखो 88 वाला जो क्वेश्चन है एरर है, 88 क्वेश्चन जो है एरर है। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जहां पे कह रहा है कि हॉस्पिटल रूम है जहां पे 40, 25 और 12 ये एक रूम का साइज है, एक रूम का साइज है। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ये आएगा 40, 25, 12, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें कितने पेशेंट रख सकते हैं, कितने पेशेंट को एकोमोडेट कर सकते हैं जिनका पेशेंट का एरिया बोल रहा है, एरिया। तो जो स्पेस पेशेंट जो आपका एकोमोडेट करेगा पेशेंट रिक्वायरमेंट है वो एरिया में नहीं आएगा, वो वॉल्यूम में आएगा। तो यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं आएगा भाई। जैसे मान लो एक रूम है, तो रूम में अगर टीएसए की बात करें तो वो उसका रूम का जो वॉल्स है उसके एरिया में बात होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट दीवार में चिपका दिया है सारे पेशेंट को, भाई पेशेंट तो रूम के अंदर रहेगा ना, तो वॉल्यूम कवर करेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं दिया है, इस वजह से क्वेश्चन एरर है। ठीक है, तो जानना जरूरी है कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन एरर है। अब मान लो मैं इसको कह दूंगी चलो ठीक है, बाई मिस्टेक उन्होंने मीटर क्यूब इसका जगह मीटर क्यूब जगह स्क्वायर लिख दिया होगा, अगर मैं मीटर क्यूब भी कर दूं तब भी प्रॉब्लम क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, 40 इंटू 25 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 10। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 10। अब 10 से आप डिवाइड करो कितना आ रहा है, जीरो जीरो कट गया। तो 25 फोर जा कितना आ रहा है, 100, और 100 इंटू 12 कितना आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 1200 आ रहा है, 1200। ठीक है, 1200 जो कि मैच कर नहीं कर रहा है किसी ऑप्शन से। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो इस क्वेश्चन में एरर है। तो मैंने क्वेश्चन देखा भी है जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, वहां पे पहली बात आपका वॉल्यूम गिवन दिया था, और वॉल्यूम के साथ भी ऐसा डेटा था कि जहां पे आपका ये मैच कर रहा है, 10 डालने पे भी आंसर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये एरर है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग जो मुझे लगता है एरर है, पहले आप उसको देख लीजिए फिर मैं प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखो कई इसमें डियर अलग अलग बोर्ड का अलग होता है, कई जगह पे होता है एरर का बोनस मार्क्स मिलता है, कई जगह होता है कि आपको कुछ ना कुछ टिक करना चाहिए उस पर। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, 60 60 देख लो आप लोग, 60 पे भी मुझे एरर लग रहा है, वो भी आप लोग देख लो। 60 में अगर अगर आप लोग को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, एक्चुअल में मुझे जो लगता है एग्जामिनर इस हिसाब से देना चाह रहा होगा कि वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सेट करना चाह रहा होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी। एग्जाम में ये सेट करना चाह रहा होगा, तो उसको प्लस की जगह पे माइनस ए बी लिखना चाहिए ऊपर। तो अगर ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर माइनस ए बी होता तब ठीक था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं लिख दूंगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो देखो ये पूरा पोर्शन कट गया, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो तो 11 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 1/20 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 1/20 ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो 1/20 आपको ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, 1/20 मैच कर रहा है, क्लियर। तो ये 1/20 तब हुआ ना जब मैं इसको प्लस ए पे माइनस माना हूं, ये प्लस ए पे माइनस माना हूं, तब हुआ है ना। ठीक है, तो अगर मैं सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं 11 और 9 पुट कर दूं, क्योंकि यहाँ प्लस के हिसाब से तो कटना ही नहीं है, सीधे वैल्यू पुट कर दूं तो 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, और ये आपका ए इंटू बी कितना हो जाएगा 99। ठीक है, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331 और 9 का क्यूब 729। तो अब मैंने पूरा इसको ट्राई तो नहीं किया इतनी कैलकुलेशन को जोड़ के, लेकिन मुझे इतना अंदाजा से लग रहा है कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अंदाजा से लग रहा है कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन में एरर लग रहा है मुझे, दो क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई, यस और नो? अब देखिए कुछ कुछ बोर्ड का ऐसा होता है कि जहां पे अगर आपने एरर किया है
या कुछ क्वेश्चन में एरर है, तो आपने अगर कोई भी एक ऑप्शन को टिक किया है, किसी भी एक ऑप्शन को, तो वो ये एज्यूम करते हैं कि आपने एटलीस्ट उस क्वेश्चन को देखा है, तो उसके बोनस मिल जाते हैं। तो हर एक बोर्ड का अलग एमओयू साइन होता है, मतलब इस टाइप से अलग उनका होता है, कंडीशन अलग होता है। किसी किसी बोर्ड में ऐसा होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है, अगर उनका तरफ से एरर है तो सीधे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस में एरर है। अब ये आपको देख लेना है किस हिसाब से होगा। ये बात क्लियर है, यस और नो? कह रहा है जैसे हमारा टाइपिस गलत है, ऐसा इनका टाइपिस भी। कोई नहीं, तो भाई हमारा टाइपिस का तो सैलरी कम है, हम तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है भाई। चलो कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं जो रियल क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इस टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितना ऑक्यूपाई हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे वही है, वॉल्यूम करना है, जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम किया जाता है, वहां पे एरिया गलत बोल दिया तो वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, तो 70 इंटू 42 इंटू 35, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। और सेम ऐसे हम लोग क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो 7 से कटा 10, 7 से कटा 6, 7 से कटा 5, तो 6 5 जो 30, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, मैं सिस्टमेटिक वैसे कराऊंगा। रुक जाइए, जैसे क्वेश्चन 65 पूछ रहा है, बस मैं अभी दो क्वेश्चन इसलिए बता रहा था कि दो क्वेश्चन में एरर है, उनको जरूर देख लो आप, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 6 पेंसिल। तो पेन का कॉस्ट को x मान लो, पेंसिल का कॉस्ट को y मान लो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 270, ठीक है। भाई पेंसिल की कॉस्ट को मान लिया x, सॉरी पेन की कॉस्ट को x मान लिया और पेंसिल की कॉस्ट को y मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 270। अब ऐसे पेन के कॉस्ट को x मान लिया और पेंसिल कॉस्ट को y मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 22y इक्वल टू विच इज एनफ टू बाई 2 पेन एंड 22 पेंसिल, मतलब सेम ही कॉस्ट है, तो 270 के बराबर है, 270 के बराबर है। अब 6 पेन का कॉस्ट बताना है, 6 पेन का कॉस्ट बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसी एक वेरिएबल को मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 पेन का बताना है, तो जैसे इजी ये है कि मैं एक्स को हटा दूं, इजी तो ये है कि मैं एक्स को हटा दूं, ठीक है ना। इजी ये मैं एक्स को हटा दूं, तो मैं एक्स को हटाने के लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 का नीचे 3 का, एक्स को हटाने के लिए। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18y। तो ये कितना हो जाएगा, 540। 3 का किया तो 6x प्लस ये हो जाएगा 66y, ये हो जाएगा 810, ठीक है। माइनस किया तो देखो आपका कट के यहाँ पे 16 में 8 गया 8 और 5 बन गया 48y, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 0, 11 में 4 गया 7 और 7 5 गया 270 माइनस हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 270 डिवाइड बाई 48, फिर माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, हाँ तो देखो ये आपका 3 से कटा 16, 3 से कटा 90 और 2 से कटा 8, 2 से कटा 45, तो 45/8 आ रही है, ठीक है। अब यहां से मैं x निकालूंगा, y की वैल्यू पुट करके x निकालूंगा और x निकाल के फिर यहाँ कॉस्ट ऑफ पेन आएगा। कहां पे गड़बड़ है, 12y, कॉस्ट ऑफ 3 पेन 66, 6 पेंसिल 270 और 2 पेन और 22 पेंसिल 270। सही तो है, कहां पे गड़बड़ है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे, हाँ 12 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो 66 में मैं तभी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, तभी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो देखो 6 में 2 गया कितना 4, उसके बाद 6 बन गया कितना 54 है ना, तो 54 माइनस का ये कितना हो जाएगा 270 माइनस का, ठीक है, हाँ जी अभी सही है। चलो तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा,
270 डिवाइड बाई 54। तो 27 से 10 जा, 27 2 जा, 2 से कटा कितना आ रहा है 5। अब y की वैल्यू 5 पुट करके मैं x निकाल लूंगा, तो x कितना आ जाएगा, तो 3x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 270। तो 3x इक्वल टू 270 माइनस 30, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, तो x आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसे 6 पेन का कितना हो जाएगा 86 जा कितना हो जाएगा 480, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि कौन सा आंसर नॉट डिविजिबल बाई 9 है, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि सम करना है, और जिसका सम 9 12 में आ रहा है वो डिविजिबल है, जिसका नहीं आ रहा वो नहीं है। अब देखो यहाँ पे 7 और 2 जुड़ के कितना हो गया 9, तो 9 से डिविजिबल है 9, हटा दो। फिर 9 है 9 हटा दो, 3 प्लस 6 क्या 9 हटा दो, तो ये पूरा डिविजिबल है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ऐसे ये 8 और 1 9 हटा दो। ठीक है, अब 6 प्लस 4 10 और 10 और 8 18, 18 9 12 में आ रहा है, तो ये पूरा कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन बचा तो यही होगा, क्योंकि बाकी सब में तो डिजिट का सम 9 आ रहा है, तो हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी कैनेडिया नाहरलगुन में क्लास लेके सारी क्लासेस कंप्लीट की अपनी नाहरलगुन में सुबह से, और आप जाना है नाहरलगुन से आने में क्या मस्त रोड है ना, वो लेके फिर मैं खाना में निकाय सीधे बैठ गया हूँ, है ना। तो वैसे तो एरर नहीं होगा, बट इन केस कोई दिमाग से स्किप हो जाए, एरर हो जाए, बता देना। बस मेरा दिमाग रहता है कि जो लोग कल एलडीसी दे रहे हैं आप लोग सोल्यूशन देख लो, ताकि दिमाग क्लियर रह जाए ना, नहीं तो दिमाग चलता रहेगा सही है गलत है। अदरवाइज इस पेपर को मैं कल बनाता, लेकिन इमरजेंसी में कि भाई सोल्यूशन देख लो, ताकि स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो रहे थे कि सोल्यूशन मैच करा लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि cos 9a इक्वल टू साइन ए। पहले तो मेरे को यहां से a निकालना है, तो देखो a कैसे निकालूंगा। मैंने आपको समझाया था कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मैं साइन ए को cos ए लिख सकता हूँ, cos लिख सकता हूँ सॉरी, लेकिन a क्या हो जाएगा 90 माइनस ए होगा। रेशियो चेंज करने के बाद बोली थी कि एंगल क्या करना है 90 माइनस। अब cos cos हट गया, तो 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, ए यहाँ पे आ गया, तो 9a प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया 90, तो 10a हो जाएगा 90, तो a क्या हो जाएगा 9 बचा, a बचा 9। अब cot 5a पूछ रहा है, तो cot 5 इंटू 9, तो cot 45 है, तो cot 45 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो आपका पासीघाट में, उसका यूडीसी का पेपर है। cot 45 क्या हो गया 1, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट इस टाइप क्वेश्चन तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जैसे देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, तो ये 6 है, हमसे एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ हाइट ड्रॉ किया, तो हाइट ड्रॉ करते ही इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 3 3 हो गया। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 5, तो ट्रिपलेट से ये हाइट कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से याद करो, ट्रिपलेट से हाइट कितना हो जाएगा, हाइट 4 हो जाएगा। क्लास में बताया था ट्रिपलेट से हाइट कितना हो गया 4 हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 6 है, हाइट कितना है 4, 2 से कटा 3, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं नहीं भाई देखो, हो सकता है लिंक सारे ग्रुप में डाल दिया हो, ये पूरा सिलेबस होने के बाद भी दूसरे इस पेपर का लेवल काफी ज्यादा है, इस पेपर का लेवल जो है इसका कट ऑफ काफी डाउन होगा, एपीएससी कंपेयर में इसका लेवल ज्यादा है, इसका कट ऑफ बहुत डाउन होगा। ठीक है, ये आपका एपीएससी बोर्ड का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ होगा तो उन्होंने पेपर सेट किया है जिसमें 2 क्वेश्चन एरर भी है। ठीक है ना, तो इससे अपने पेपर को कंपेयर नहीं करेंगे। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो भाई रहने दीजिए डिस्कशन, ये जरूरी नहीं है ये। ठीक है, जब हो जाएगा तब समझ में आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर विद द हाइट 10√3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, तो एक हाइट है 10√3, एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, तो बताना है कि डिस्टेंस एक्स कितना हो जाएगा। तो देखो tan लगाओगे क्योंकि हाइट और डिस्टेंस आ रहा है, तो tan 45 क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, परपेंडिकुलर है 10√3, बेस कितना है x, tan 45 1 होता है, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो गया 10√3, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मैंने बता ही दिया एरर है, बट एरर के साथ साथ
जो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है, अगर इन्होंने माइनस कंसीडर किया तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है कि भाई जिससे डिवाइड करना है इसको जीरो कर दो, x+2 से डिवाइड करना है उसको जीरो कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब -2 उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू -2 का क्यूब, -3 इंटू -2 का स्क्वायर, और 2 इंटू -2 -1। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 -1। ठीक है, अब ये हो गया -32 -12 -4 -1, सारे माइनस है जोड़ दो। तो 32 12 कितना 44 + 4 48 + 1 कितना 49, लेकिन माइनस का 49, तो -49 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, -49 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब सेंट्रॉइड पूछ रहा है, ट्रेंगल का सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पॉइंट है 4,4 -1, -2 और 6, -8। सेंट्रॉइड ऐसे निकालते हैं कि सारे x को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो पहले x निकालना है, तो सारे x जोड़ दो, 4 -1 + 6, सारे x जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। y निकालना है, सारे y जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो 6 + 4 10, 10 में बन गया 9/3। 4 + 8 12, सॉरी 8 + 2 10 माइनस के 10 में 4 गया -6/3। 3 से कटा 3, 3 से कटा -2, तो 3, -2 बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 62 हो गया। अब भाई 63। तो देखो x और y होता है, x को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो x पूछ रहा है क्या होगा, तो एब्सिसा होगा। x क्या होगा, तो एब्सिसा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन होंगी। इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सही है। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी ठीक है। साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, बिल्कुल गलत। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बस करस्पॉन्डिंग एंगल नॉट इक्वल, ये भी गलत। ठीक है ना, तो ये जो बी है ये एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि साइड प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों कंडीशन दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों कंडीशन दे रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी तो होना पड़ेगा, तो दोनों सही है जी। तो मतलब दोनों होने से बी सही है आपका। ठीक है, अब यहां पे डिवाइड करना है, डिवाइड। तो देखो -14 a⁴ फिर से a दे दिया है क्या। अगर मैं इसको जूम करूं, फिर से a ही दिया है। अच्छा, फिर से दोनों a ही हैं, तो a⁴ और c अपॉन -7 abc। तो देखो माइनस माइनस कटा प्लस हो गया, तो प्लस मतलब ये दो ऑप्शन तो कैंसिल। ठीक है, 7 से 14 कटा 2। अब a से a4 काटेंगे तो a³ आएगा। अब यहां पे c से c कट गया। अब फिर देखो इस क्वेश्चन में भी एरर है, इस क्वेश्चन में भी एरर है। यहाँ पे a³ गिवन दिया है, बट यहाँ पे b³ होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी एरर है। लग रहा है हमारा टाइपिस्ट दो जगह ड्यूटी कर रहा है क्या, इनके यहाँ भी ड्यूटी कर रहा है क्या टाइपिस्ट हमारा। हाँ, फिर से a दे दिया, तो 3 क्वेश्चन एरर हो गए भाई, ये भी एरर है। तो एरर के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं b मान लेता हूँ, b³, मैं उनकी भावनाओं को अगर समझूं तो ये b³ है। उनकी भावनाओं को अगर मैं कद करूं तो b³ है। तो b³ डिवाइड बाई b क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो 2a³ b², सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगर उनकी भावनाओं को समझूं तब सी ऑप्शन है। क्यों समझू भावनाओं को, सरकारी पैसा लेके एक पेपर सेट करना है तुम्हें जीवन में, वो भी तुमसे गलती हो जाए, तुम्हारा टैक्स का पैसा ऐसे बेफजूल तो नहीं जाना चाहिए ना। एक पेपर सेट करना है, उसमें 3 क्वेश्चन तुम गलत दे रहे हो, ठीक है, तो क्या मतलब वो तुम्हारी नौकरी का भाई। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 2⁻20 डिवाइड बाई 15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड पावर घटती है तो पावर 5 बचा, और मल्टीप्लाई पावर क्या हो जोड़ती है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 66 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 67 में कह रहा है व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ 29 इज डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1331। तो देखो 1331 जो होता है 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है।
तो 1331 का क्यूब रूट जो होगा वो 11 होगा, 11। तो इसके क्यूब रूट से डिवाइड करना मतलब 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से 29 को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 टाइम में 22, कितना रिमाइंडर आ गया 7, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ये चीज कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या होता है, तो m आपका स्लोप होता है, स्लोप, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। m स्लोप है तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा ही जूम कर दिया क्या मैंने भाई? हाँ जी, देखो इस टाइप क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ कि भाई हमेशा राइट से स्टार्ट करो, राइट से। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अच्छा, स्क्वायर ऑफ 29 बोला है क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे स्क्वायर एफ 29 बोला है। ठीक है ठीक है, स्क्वायर एफ 29 बोला है। ठीक है, तो पहली बार 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, 841, तो 841 को 11 से डिवाइड करना है, 841, तो 11 7 जा कितना 77, माइनस किया 7 171, 11 6 जा 66, तो 5 आंसर करेक्ट है, 5। ठीक है, 7 नहीं है इसका, 5 करेक्ट है। स्क्वायर वर्ड को यहाँ पे स्किप करके मैं स्क्वायर ऑफ 29 बोला है। ठीक है, 5 करेक्ट है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्लास में कराए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7। अब देखो 29 से जोड़ दो, तो 29 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 36। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि फिर समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रफ कर पाऊंगा। दोबारा लिख देता हूँ ताकि रफ कर पाऊंगा, तब मजा भी आती है समझाने में। ठीक है, तो देखो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7, तो 49 की जगह पे क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। अब 29 प्लस 7 कितना हो गया? 36, तो उसको हटा के इसके लिए क्या लिख दिया? 36, स्क्वायर रूट के अंदर 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6, तो उसको हटा के इसके लिए क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25, तो हटा के इसके लिए क्या लिख दिया? 25 लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5, तो हटा के इसके क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16, तो उसको हटा के क्या लिख दिया? 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4, तो हटा क्या लिख दिया? 4। और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9, तो हटा क्या लिख दिया? 9। और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3, तो 3 आंसर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है इस लाइन के कितने सोल्यूशन है? तो भाई एक लाइन में जितने पॉइंट है उतने सोल्यूशन है, क्लास में बताया। ठीक है, एक लाइन में जितने पॉइंट है उतने सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है? इनफिनाइट सोल्यूशन है, इनफिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हैं। कह रहा है पहली बात तो एसआई का क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मनी एट 12% फॉर 4 years इज 480। तो देखो एसआई आपका 480 है, पी नहीं पता मेरे को, इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो पहले मैं पी निकाल लेता हूं। तो एसआई जगह 480 डाला, तो पी की जगह पी आर 12 है, टाइम 4 है, डिवाइड बाय 100। तो देखो 12 से काटा तो 4 टाइम में कितना आ गया? 48 और 0 40। 4 से काटा 10 आ गया। 100 टू 10 क्या हो जाएगा? 1000। तो पी की वैल्यू क्या है? 1000 है। पी की वैल्यू क्या है? 1000 है। अब कह रहा है व्हाट वुड बी कंपाउंड टेस्ट, सीआई क्या होगा ऑन सेम सम ऑफ मनी, मतलब आप कंपाउंड टेस्ट निकालना इसी 1000 में एट 10% पर एनम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 year। तो देखो उसने आर कितना गिवन दिया था? 10%। टाइम कितना गिवन दिया था? 1 year। आज कोई नाहरलगुन का 5 PM वाला है क्या? आज यही पढ़ा के आया हूं, नाहरलगुन 5 PM। इज्जत रख लो भाई, कोई है क्या? देखो भाई सब मौज में बैठे हैं घर पे, है ना। मास्टर बेचारा लगा पड़ा है बिना खाए पिए, देखो कोई है नहीं 5 PM वाला। कोई झूठी ही बोल लो कि हम ही हैं 5 PM वाले, आज ही बता के आए। हाँ जी, तो देखो कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली दिया जाता है, हाफ ईयरली, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो 10/2 कितना हो गया? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। और टाइम जो होता है डबल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीआई निकालोगे बट टाइम डबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ए इक्वल टू पी हो जाएगा 1000, 1 प्लस 5/100 की पावर कितना हो जाएगा? 2।
कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको करना है सॉल्व। तो देखो चाहो तो मैं सीधे यहां से कट कर देता हूं, या तो मैं नहीं कट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 100 + 5, 105 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब देखो 105 का स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ आराम से, आप क्लास में बताया भी है। यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 10 के बाद 11 आता है तो 11 to 10 कितना हो जाएगा 110, और डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर 10,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो गया कट। अब 10 से तो एक पॉइंट का डेसिमल लग जाएगा, तो 1102.5 ये आ गया मेरा फाइनल अमाउंट। ये आ गया फाइनल अमाउंट। अब मेरे को सीआई निकालना है, तो इसमें से क्या करना है, 1000 को माइनस कर देना है 1000 को। तो 102.5 ये सी ऑप्शन आ जाएगा सीआई। सी ऑप्शन आ जाएगा सीआई। ठीक है, तो काफी लेंदी और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने एग्जाम दिए कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, कट ऑफ डाउन जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्लास मैंने आपको 2 वाले की शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, और 3 वाला मैंने बोल दिया था कि केवल इसको नोट बना के नोट करा दिए थे किसी के बैच में कि भाई शॉर्ट ट्रिक केवल नोट कर लो, शायद काम आ जाए। आज वो काम आया है। तो 3 वाली शॉर्ट ट्रिक में क्या सिखाई थी कि ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई। 3 वाली शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई थी, अगर 3 लोग हैं ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई और नीचे दो दो का मल्टीप्लाई, दो दो का मल्टीप्लाई। ठीक है, बट यहां पे क्या है, एक और काम हो गया। अब यहां पे ए बी सी नहीं कह रहा है, बोथ ए एंड बी, फिर बोथ बी एंड सी, फिर बोथ सी एंड ए, दो दो को लेकर चल रहा है, इसलिए 2 का और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई और कर देना है। तो ट्रिक मैंने लिखा छोड़ दिया था कि इन केस आ जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर केवल ए बी सी पूछता तो आपको यही ट्रिक लगा देना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने दो दो को लेके चला है, ए एन बी एन सी एन ए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अभी जीके और इंग्लिश पे सॉल्व करूंगा। अभी मैं खाना खा लूं, उसके बाद फिर मैं जीके थोड़ा पढ़ूंगा पहले, और जीके पढ़ के फिर मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। फिर सेम ऐसे इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ के सॉल्व कर दूंगा। अमन नए हो क्या भाई, मेरा इंग्लिश से अगर सॉल्व करोगे ना तो फिर हो चुका तुम्हारा पेपर। चलो भाई, ए बी सी की वैल्यू पहले यहाँ डालते हैं। तो मतलब पहला वाला ए बोल दो इसको 8, फिर 10 और फिर 24। ठीक है, और फिर यहाँ पे दो दो का मल्टीप्लाई करो। 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, और 10 to 24 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, और 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, और 8 2 जा कितना 16, और 3 कितना 19, 192। ठीक है, अब देखो 2 तो ऊपर ही रहेगा। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो तो 80 और 240 कितना हो जाएगा 320, और 320 प्लस में 192 कितना हो जाएगा। तो देखो 320 प्लस 90 410 510 512 हो जाएगा, 512 512 हो जाएगा। तो 2 से कटा कितना 256, 8 से कटा कितना 32, फिर देखो 8 से कटा 3, 8 से कटा 4, 2 से कटा 2, 2 से कटा 5, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 या 7.5। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, 7.5 या 7.5। ठीक है, आज याद बिल्कुल मजाक मत करो, भूख लगी मास्टर को तुम्हारे, है ना। जल्दी से पेपर सॉल्व करके भूख लगी, फिर खाना खाना है, फिर जल्दी से निपटा दो बस क्वेश्चन पेपर। तो आपका 7.5 आ गया। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन जो बहुत लेंदी थे, अगर ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप छोड़ते भी हैं तो चलेगा। ठीक है, लेंदी थे। नेक्स्ट आपको देखो पॉलीगॉन में सिखाया मैंने, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम क्या होता है 180। ठीक है, तो एक्सटीरियर जो है x, तो इंटीरियर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3x, क्योंकि इंटीरियर बोला है 3 टाइम्स ना, इंटीरियर 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। दोनों को पुट करो, तो 3x प्लस x इक्वल टू 180। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 180, x क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो कितना आ गया 45। अब वो एंगल नहीं पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है। गजब का पेपर बना है भाई, साइड पूछ रहा है। फिर एक और स्टेप आगे बढ़ के, तो 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर आपका आ गया 45। तो 360 डिवाइड बाई 45 कितना आ गया 8, आपका आंसर आ गया 8, 8 आपका आंसर आ गया।
हाँ जी क्लियर। चिकन चावल याद का। हाँ जी हाँ जी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाली क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक तो क्लास में सिखाई थी आप लोग को, ठीक है ना। देखो जब मैंने बताया था क्वेश्चन परसेंटेज में कि लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ब्रेथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो टोटल इंक्रीमेंट क्या है, उसी पे क्वेश्चन है। तो जब हम लोग टोटल परसेंटेज निकालते थे तो क्या आ जाता था इंक्रीमेंट परसेंट। तो हम लोग क्लास सिखाया था ए प्लस बी, या पी ओ क्यू सिखाया था, पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू डिवाइड बाई 100, वही है चीज। तो टोटल इंक्रीमेंट खुद से दे रहा है एग्जामिनर 120, तो 120 डाल दिया। लेंथ में इंक्रीमेंट 10 है तो पी 10 हो गया, क्यू नहीं पता तो एक्स मान लिया, और ये हो गया 10 टू एक्स डिवाइड बाई 100। तो देखो सबसे पहले तो 10 यहाँ पे आके, तो 120 में 10 चला गया, ये बचा आपका कितना 110। ये एक्स, जीरो जीरो कटा तो ये आ जाएगा एक्स बाई 10, एक्स बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू एक्स 10x, और 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x। तो 11x बाई 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 110। 11 से 110 काटा कितना आ गया 10। तो 10 टू 10 कितना हो गया 100, आपका आंसर आ गया 100, एक्स वैल्यू 100 आ गई, एक्स वैल्यू 100। हेलो। ये आप ये बैंक का महाराष्ट्र के बगल में आ जाइए, नीचे एक पर्सन गया रिसीव कर। हाँ सेक्रेटरी सामने, नीचे नहीं, नीचे खड़ा है, नीचे खड़ा है, पर्सन खड़ा है। हाँ हाँ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम पूछ रहा है, प्रिज्म का वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म तो पता है आपको यूनिफॉर्म होता है, क्लास समझाया यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ पे एरिया और हाइट गिवन दिया है, ठीक है, एरिया और हाइट। तो मैं बताया क्लास में बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है 64, हाइट कितना है 2, कितना हो गया 128 सेंटीमीटर, 128 मीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो क्लास को बताया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, पेपर टफ है, जो भी अपने एग्जाम्स आते हैं उनसे टफ पेपर है। ये अपने बोर्ड का पेपर नहीं है, ठीक है, इसलिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया है कट ऑफ काफी लो होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है ए बी और सी तीनों ने इतना रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद बी को 20% ज्यादा प्रॉफिट अलग से मिल रहा है बी को। तो अगर टोटल प्रॉफिट 12,000 है तो आपको बता, सॉरी बी मैं गलती से बोल गया, ए को ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है 20%, ठीक है। तो अगर टोटल प्रॉफिट 12,000 है तो बताना है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले तो मैं ये निकालता हूं कि भाई ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, इस पे डिपेंड करता है कि ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो ए ने 2,500 रुपया इन्वेस्ट किया, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो तीनों को जोड़ दो। तो 2,500 4,500 कितना हो गया 7,000, और 7 + 3 कितना हो गया 10,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 10,000, ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 2,500, तो इस रेशियो मिलेगा, इस रेशियो मिलेगा। इंटू कर दिया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 12,000। तो देखो 3 जीरो तो 3 जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया। तो 12 इंटू 25 करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए तो आपको ए को ऐसे ही देना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि ए को 20% और भी मिल रहा है टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट का 20% और निकाल लेते हैं। तो 12,000 का 20%, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 100, जीरो 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 कट गया। तो ये 1,200 का 1,200 का डबल कितना हो जाएगा 2,400 रुपए। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 3,000 प्लस 2,400 जुड़ के कितना हो गया 5,400 रुपए टोटल प्रॉफिट आ गया पी का, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट आ गया पी का। तो देखो हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो लोग, हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन वो यहां तक छोड़ सकते थे ना कि बी वाला ये 20% ए वाला ना देते वो, तो क्वेश्चन यहां तक खत्म होता, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा टफ किया जा रहा है, ठीक है, जानबूझ के थोड़ा क्वेश्चन को टफ किया जा रहा है। इस वजह से अगर ये जितने भी स्टूडेंट ने दिया है, एक तो सारे स्टूडेंट ने भी दिया नहीं है, इतना तो है नहीं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने दिया है, ठीक है ना। तो जितने स्टूडेंट दिया है, तो भाई मेरा जो अंदाजा है कट ऑफ डाउन होगा।
हाँ जी। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम गिवन दिया है, स्पेयर की रेडियस पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई हो गया 22/7 आर क्यूब इक्वल टू क्या है 4851, 4851, ठीक है ना। तो यहां से आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4851 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22। सबसे पहले ये हुआ। अब देखो ये 11 से कटेगा पक्का, तो 11 टू जा 22, 11 से कट किया तो 4 टाइम में हो गया 44, बचा 405 45, फिर 4 टाइम में 44 बचा 11 11, तो 4 बन जा 11, सॉरी 11 बन जा 11। अब देखो 441 जो होता है वो 21 का क्यूब होता, 21 का सॉरी स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर। और ये 7 to 3 21 अलग से भी है, तो ये 21 का स्क्वायर इंटू 21 ये अलग से है। ऐसे नीचे जो 4 इंटू 2 है ये मिलके क्या हो गया 8, और 8 आपका क्या होता है 2 का क्यूब। कोई भी कोल्ड ड्रिंक चलेगा, दो पिला दो, गला सूखता है, ठीक है, पानी भी नहीं, तो ये हो जाएगा, पानी दे देगा पानी। 21 का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब, तो 21/2 का होल क्यूब हो गया इक्वल टू क्या है आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो आर कितना आ गया 21/2, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, 10.5 आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो आपकी कैलकुलेशन को टफ करने के लिए ऐसे डेटा को दिया गया है, ठीक है ना। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई जिन्होंने पेपर दिया है कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं इस टाइप से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को हिसाब से पुट किया गया है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। एक ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जहां पे क्या होता है ट्रिकी होता है लेकिन लेंदी नहीं होता है। इस पेपर को मैं सिंपली बोलूंगा इन वन वर्ड्स कि पेपर आपका लेंदी है। तो जितने स्टूडेंट दिया होगा थोड़ा सा टाइम का भी आपको कंसर्न हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होंगे, तो याद रखो सबके छोटे हैं, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। टाइम 3 आवर्स है, लेकिन मैथ का तो 1 ही घंटा होगा ना, मान लो 1.5 भी हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड का रेशियो गिवन दे रहा है कि 2:3 गोल्ड का रेशियो है, गोल्ड और सिल्वर का। एक एलॉय है इसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कितना है 2:3, उसको दूसरे एलॉय से मिक्स कर रहे हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या है 5:3, मिलाया इस टाइप से कि एक मिक्सचर बना, उसका रेशियो क्या है 1:1। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं इस हिसाब से सॉल्व करूंगा कि पहले वाले में गोल्ड क्या है, दूसरे वाले में गोल्ड क्या है, और मिलाने के बाद मिक्सचर में गोल्ड क्या है। तो गोल्ड पहले लिखा है, तो देखो गोल्ड वाला रेशियो क्या है 2, अपॉन में दोनों का रेशियो क्या है 2+3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है भाई 2+3 5 है ना, रेशियो से डिवाइड कर दिया। ऐसे गोल्ड 5 है, यहाँ पे गोल्ड का रेशियो 5 है, और 5+3 कितना है 8, तो 8 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रेशियो कितना है 1:1, तो गोल्ड क्या है 1, और दोनों का रेशियो का सम कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 हो गया। तो सबका गोल्ड निकाल लिया मैंने, गोल्ड सबका गोल्ड निकाल लिया। अब देखो मुझे पता है जब फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करोगे, देखो वही क्लास की ट्रिक जो है क्रॉस मारना है ना, लेकिन फ्रैक्शन सॉल्व करो दिक्कत होगी। तो मैं आपका फ्रैक्शन हटाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है कि देखो सब में इधर 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 5 8 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए 40, 40 से 5 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड होगा, तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 से कटा 48, 8 टू जे कितना हो गया 16, तो ये गोल्ड 1 कितना आ गया 16, ये 40 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो ये गोल्ड 2 क्या हो जाएगा 25, ये 40 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 40 कटा कितना आ गया 20, तो मिक्सचर कितना आ गया 20। अब आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्रॉस किया 25 में 20 गया 5 आ गया, 20 में 16 गया 4 आ गया, तो रेशियो कितना बन गया 5:4, बी ऑप्शन करेक्ट है। रेशियो कितना बन गया, बी ऑप्शन करेक्ट है 5:4। हाँ जी क्लियर, बिल्कुल भाई, माँ कसम क्या भगवान कसम क्वेश्चन टफ है, वो क्वेश्चन लेंदी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो मैं क्लास में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक भी सिखाई थी। अब देखो 2401 जो है 2500 के पास में है, तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 50। उससे मैं गेस कर रहा हूं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 49 होता होगा, गेस कर रहा हूं, और है भी 49। ऐसे 324 18 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18। अब डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई देखो ये 1 को मैं यहां लिख देता हूं ताकि ये 1 यहां पे है ताकि समझ में आ जाए। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना है 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13, और 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया तो इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है 14। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना है 14, तो 7 से कटा 7, 7 से कटा 2, 2 से कटा 9, 9 से बन जाए कितना हो जाएगा 63। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है जी, सी ऑप्शन। आज मॉर्निंग बैच में मैं, मॉर्निंग बैच का कोई स्टूडेंट अगर बैठा हो इंटरनगर वाला, यही सिखा रहा था मॉर्निंग बैच में, डिग्री रेडियन, मॉर्निंग बैच वाला कोई बैठा हो तो देखो डिग्री 240 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 240 को रेडियन चेंज करना है पाई बाई 180, 0 0 कट हो गया, 6 कटा 3, 6 कटा 4, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो नॉर्मल एक आपका फ्रैक्शन हो गया, 3 1 4 एलसीएम कितना हो गया 4, 3 से कटा 4, 4 4 जा कितना 16 पाई, 1 से कटा 12, 12 इंटू पाई 12 पाई, 4 से कटा 3, 3 इंटू पाई 3 पाई। ठीक है, तो 16 प्लस 3 19 पाई, 19 पाई में 12 गया कितना बचा 7 पाई बाई 12। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी टेक्नोलॉजी में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा जगह ए बोल रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ए इक्वल टू 1। तो ये किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी करेक्ट है, बी से मैच कर रहा है तो बी करेक्ट है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 81, एक नंबर x है एक y है, तो दोनों का सम कितना है 81, और देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम और एचसीएफ गिवन दिया है 180 और 9। तो मैंने आपको क्लास में सिखाया था। ठीक है, अभी 5 PM वाले जो बैच वाले नाल लोगों वाले कोई बोल ही नहीं रहा है, तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आना है ये चीज। ठीक है, बाकी पुराने बैच को सिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो एलसीएम 180 एचसीएफ 9 उसका मल्टीप्लाई नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहां से x इंटू वाई की वैल्यू पता चल गई, x इंटू वाई की। अब कह रहा है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कह रहा है डिटरमाइन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अलग मजे ले रहा है एग्जामिनर, मतलब अलग मजे ले रहा है। हेड कांस्टेबल भाई मेरे एपीएसएसबी के क्वेश्चन है, एपीएसएसबी के मैं पीआईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए आपको बताओ। आपके सामने पूरा मैंने सब चीज सिस्टम रख दिया है भाई, सारा पीआईक्यू सिम डिस्कस कर रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आए। सीजीएल सीएचएसएल जितने भी आपके अभी तक पीआईक्यू हैं सब डिस्कस कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, आपको इस चीज को इस वे नहीं देखना है, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि भाई कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट में देखिए, ऐसा घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है इस चीज को। अब x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया y प्लस एक्स, तो सम कितना है 81, अपॉन में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहां से उठा के रख दो 180 इंटू 9, तो 9 से कटा 9 और 9 से कटा कितना आ जाएगा 20, तो 1 बाई 20 ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो बताइए cos में जीरो वैल्यू किसकी होती है 90 की, cos में जीरो वैल्यू किसकी होती है 90 की, तो cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90, तो a प्लस बी किसके बराबर है 90 के बराबर है, 90 के बराबर। ठीक है, तो a प्लस बी हो गया 90, अब b को वहां भेज दिया तो a हो जाएगा 90 माइनस बी। ठीक है, तो एक जगह 90 माइनस बी लिख दो तो साइन 90 माइनस बी, और एक बी और भी है तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2b, 90 माइनस 2b। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोग को फॉर्मूला सिखाया कि जैसे cos थीटा क्या हो जाता है साइन में, यही थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस और नो। तो ऐसे देखो
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 2b क्या हो जाएगा, कॉस 2b हो जाएगा। साइन 90 माइनस 2b क्या हो जाएगा, कॉस 2b हो जाएगा। तो कॉस 2b बी ऑप्शन से मैच खा गया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन से मैच खा गया। ठीक है, काश सर आपका ब्रेन को उधार में ले पाता एग्जाम। तो भाई कौन कौन लेगा ब्रेन मेरा, बताओ भाई। इसका भी नंबर लगाना पड़ेगा है ना, कि भाई 15 मिनट के लिए आपको दिया, 15 मिनट आपके लिए, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 2a 3b 5c, तो कह रहा है a to c क्या हो जाएगा। तो देखो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम क्या है 30। तो तीनों को 30 से डिवाइड कर दो। तो 2a बाई 30, 3b बाई 30 और 5c बाई 30। तो 2 से कटा 15, 3 से कटा 10 और 5 से कटा 6। ठीक है, तो ये ए के नीचे कितना लिखा है 15 और सी के नीचे कितना लिखा है 6। एग्जामिनर को ए टू सी में इंटरेस्ट है, तो कितना आ गया 15:6 आ गया। तो 3 से कटा है 5:2, तो 5:2 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। देखो डियर कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया इस एग्जाम में, ठीक है ना। कहने मतलब कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए, कट ऑफ बहुत फैक्टर डिपेंड करता है, कितने स्टूडेंट एग्जाम दिया है, कितनों ने फॉर्म भरा, कितने लोग एग्जाम गए, हॉल पे गए नहीं, छोड़ दिए एग्जाम, कई लोगों ने छोड़ा भी होगा, है ना। पर इतना मैं जानू कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, लेंदी है पेपर। 3 तो क्वेश्चन ही गलत हो गए, उसमें 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन मुझे अभी तक दिख गए हैं जो लेंदी है, टाइम लगेगा। अब इसी क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लेंथ बताओ नीडेड अ टाई टू अ हॉर्स सो दैट इट कैन ग्रेज एन एरिया ऑफ 61,600 स्क्वायर मीटर। घोड़ा इतनी घास खा गया मास्टर बेचारा, दोपहर से कुछ खाया नहीं, भूखा है मास्टर, और घोड़ा इतनी घास खा गया, है ना। कितना गलत हो रहा है, और मास्टर ये कैलकुलेट कर रहा है कि घोड़ा कितनी घास खाया, और इतनी नाइंसाफी है। आसान आसान क्वेश्चन दे सकते थे ना, नहीं। तो भाई एक ये घोड़ा है, ठीक है ना। अब इसको एक रस्सी बांध दी गई, अब रस्सी बांधी तो रस्सी जहां तक सर्कुलर जाएगी, सर्कुलर रस्सी, उतनी घोड़ा ने घास खा लिया। रस्सी बांधी, रस्सी जहां जहां जा रही है उतना घोड़ा घास खा रहा है, ठीक है, सर्कुलर में। तो ये पूरा घोड़ा जहां तक घास खाएगा पूरा एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल। और जो रस्सी बंधी है वो गई रेडियस, तो जो एरिया है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया 61,600। तो पाई कितना है 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना है 61600। आर स्क्वायर को यहीं रखो, तो 61600, 7 को यहां ले गए, 22 को डिवाइड किया, पहले 2 से काटा 11, 2 से काटा कितना आ रहा है 30800। देन 11 से काटा कितना आ रहा है 2 टाइम पे 22, फिर आपका कितना हो गया 8888, तो 28 और 0, ठीक है ना। अब देखो 2800 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये आ गया 2800 इंटू 7, 2800 को ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 400 इंटू 7, ठीक है। अब 7 टू 7 क्या हो गया 7 स्क्वायर, और 400 हो गया 20 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से दोनों स्क्वायर कट गए, आर कितना आ गया 20 इंटू 7 140 मीटर। तो घोड़ा जो बंधा हुआ है उस रस्सी है 140 मीटर की, भाई 140 मीटर की रस्सी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं किया, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन देखो, 5 years ago, 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ पूजा एंड राखी 25 years है, 5 साल पहले। मान लो अभी पूजा जो है x years की हो गई है और राखी मान लो y years की हो गई है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पूजा कितनी थी x-5, राखी कितनी थी y-5। अब इन दोनों की एज का जो रेशियो है 2 से डिवाइड किया, सॉरी एवरेज जो है 2 से डिवाइड किया 25 के बराबर है। तो x प्लस वाई माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25। तो 2 यहां पे जाएगा तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 50, 10 को यहां भेज दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। तो करंट में दोनों की एज का सम कितना आ गया 60 करंट में।
अब कह रहा है करेंटली एज ऑफ पूजा राखी रीता। अच्छा रीता भी कोई आ गया भाई, तो रीता की एज को मान लिया जेड। करंट में उनका एवरेज 25 है, तो एक्स हो गया पूजा, वाई हो गया राखी और जेड हो गया रीता। तीनों का सम का एवरेज जो होगा वो 25 है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, 60 है तो यहाँ 60 पुट कर दो। तो 60 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, 3 जा कितना 75। तो जेड क्या हो जाएगा 75 माइनस 60। तो जो रीता है वो 15 साल की है। अब एग्जामिनर को रीता की अभी की उम्र नहीं चाहिए, रीता की 5 साल बाद उम्र क्या है वो बताना है, रीता की उम्र। ठीक है ना, रीता की 5 साल बाद उम्र क्या है, तो 15 प्लस 5 कितना है 20। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाह रहा है, घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है वो, घुमा घुमा के, जिसमें कि 3 क्वेश्चन एरर भी मार दिया। ठीक है, एक हॉस्पिटल क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम के एरिया गिवन दिया है। एरिया ट्रेपेजियम को आज ही फॉर्मूला में सिखा रहा था, उसमें ज्योमेट्री क्लास चल रही थी। तो ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हो गया 120, हाफ एक पैरेलल साइड गिवन दिया है 10 और दूसरी साइड को b मान लिया। हाइट कितना 8, पहली बार 2 से 8 कटा 4 आ रहा है, 4 से 120 कटा कितना आ रहा है 30। तो 30 इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस बी, 10 यहां चला गया तो 30 माइनस 10 बी आ गया, तो बी आपका 20 आ गया। तो दूसरी पहला साइड क्या हो गया 20, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, एरर लग रहा है इस क्वेश्चन मेरे को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय सेल हिज न्यू वॉच टू हिज फ्रेंड एट प्राइस 15% मोर देन हिज परचेजिंग प्राइस। ठीक है ना, तो मान लो सीपी अगर एक्स है तो उसने 15% ज्यादा में दिया, मतलब प्रॉफिट कमाया 15% का। ठीक है, एसपी कितना हो गया 3450, तो बताना है सीपी क्या होगा। तो एसपी इक्वल टू पता ही क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो एसपी जगह पे 3450, सीपी निकालना है 100 प्लस 15 115 डिवाइड बाय 100। तो देखो 115 का ट्रिपल होगा 345, क्योंकि 15 का ट्रिपल 45, 1 का ट्रिपल 3 और फिर 0 तो 0 हो गया 30। और ये 100 जो डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 30 इंटू 100 कितना हो गया 3000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3000, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है विथ की, तो विथ मतलब उसको अगर x मान लिया तो लेंथ हो गया 3x। हाइट जो है विथ की ट्वाइस है तो हाइट हो गया 2x। इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो x इंटू 3x इंटू 2x वॉल्यूम 162 के बराबर है। तो 6x क्यूब किसके बराबर 162, तो x क्यूब क्या हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 6, कटा 2 टाइम में 12 और 7 टाइम में 62। तो x क्यूब क्या हो गया 3 का क्यूब, x क्या हो गया 3। तो विथ पूछ रहा है, विथ आपकी x है तो x 3 आ गया। 3 कौन सा ऑप्शन है, बाई मिस्टेक शायद वो, मतलब ये हम लोग का एरर है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन 3 आएगा, मतलब जिसमें 3 आ रहा है वो सही है। ठीक है ना, जिसमें 3 आ रहा है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने बताया था क्लास में कि tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, ये पीवाईक्यू में भी आया था, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। tan 45 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 तो ये 1 ये भी 1। sec 45 2 होता है, सॉरी sec 45 रूट 2 होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कट के कितना आ गया 0, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 0 करेक्ट है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या है sec थीटा। देखो एक चीज याद रखो, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तो 45 डिग्री में सारे पेयर इक्वल होते हैं, मतलब साइन कॉस के बराबर होता है। देखो 45 में साइन क्या होता है 1 बाई रूट 2, कॉस भी 1 बाई रूट 2। 45 में tan क्या होता है 1, कॉट भी 1। 45 में sec क्या होता है रूट 2, कॉस भी रूट 2। तो 45 डिग्री में सेम होते हैं, तो इसका मतलब 45 डिग्री आपका थीटा होगा। तो मैं सीधे 45 डिग्री पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो साइन 45 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा 5 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो ये तो जोड़ के क्या हो गया 4 बाई रूट 2, तो ये क्या हो गया 4 बाई रूट 2, कट के क्या आ गया 1 आपका आंसर है।
वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके सारे पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हों। और साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है कि अपोजिट जो आपके एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये 180 आपका करेक्ट हो जाएगा, 180 करेक्ट हो जाएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन में दे दिया, एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन। अब यहाँ पे जीरो कैसे बन रहा है तो देखो 1 के क्यूब में अगर 1 माइनस करें तो जीरो आएगा। 27 कैसे बन रहा है? 3 के क्यूब में 1 माइनस करें तो 27 माइनस 1 26 आ रहा है। ऐसे 124 कैसे बन रहा है? 5 के क्यूब में 1 माइनस करें तो 125 माइनस 1 124 बन रहा है। ऐसे 7 के क्यूब में 1 माइनस करें 342 बन रहा है। ऐसे 9 के क्यूब में 1 माइनस करें तो 728 बन रहा है। तो एक एक ये आपके ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। तो नेक्स्ट हो गया 11 के क्यूब में 1 माइनस कर दो। 11 के क्यूब है 1331, उसमें 1 माइनस किया तो 1330। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 15 किलोमीटर and return the same distance at 9 hours. If the river flow at 4 km per hour, what is man speed in still water? ठीक है, स्टिल वाटर में स्पीड बतानी है। तो देखो जब अप स्ट्रीम है तब उसको 15 घंटे लग रहे हैं और डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लग रहे हैं। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको एसयू बोला, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को क्या बोला? एसडी। तो ये मैंने क्लास में बताया था कि स्पीड का रेशियो टाइम की रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। टाइम में ऊपर चला जाएगा डाउन स्ट्रीम का, नीचे क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम का। ठीक है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है? क्लास में बताया था एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। और यहाँ डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है? तो डाउन स्ट्रीम का टाइम 9 है, अप स्ट्रीम का कितना है? 15 है। तो एक कट के कितना आ गया? 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू वाई 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो 3x को यहाँ भेज दो, 5y को वहां भेज दो, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया? 5y प्लस 3y। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? 8y। x क्या हो जाएगा? 4y। अब y क्या है? स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ रिवर जो गिवन दिया 4, ये 4 पुट कर दो तो x क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये पूरा पूरा एक आपका 5 क्वेश्चन का एक उन्होंने दे दिया है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है। तो देखो ये राइस है, ये वाला साइन राइस का है, ये वीट है और ये बाजरा है। पहला क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 4 साल में राइस कितना प्रोडक्शन हुआ है राइस का। ठीक है ना। तो राइस पहला वाला है, तो देखो इसमें बीच में कहीं आ रहा है 5 हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ बीच में आ रहा है 3 हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है और यहाँ पे राइस 6 हुआ है। सबको जोड़ दो तो 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18। तो राइस आपका 18 टन हो गया, पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2002 इज द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2004। तो 2002 में बाजरा कितना हुआ है? बाजरा हुआ है 2002 में 6 और 2004 में बाजरा कितना हुआ है? 4 हुआ है। ठीक है। तो 2002 में बाजरा है 6। ठीक है। और 2004 में क्या है? 4 है। ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2002 इज प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2004। कैसा क्वेश्चन है भाई? 2002 में तो आपका ज्यादा हुआ है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2002 इज, यहाँ पे मोर भी नहीं बोला है, कितना मोर है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2002। 2002 में बाजरा कितना है? 6। 2002 इज द प्रोजेक्शन ऑफ बाजरा इन 2004। भाई किसी की इंग्लिश सही हो तो बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, मोर पूछ रहा है, अगर मोर पूछ रहा है तो देखो
2002 जो है 6 - 4 डिवाइड बाई 6 × 100 आएगा अगर मोर पूछ रहा है तो 6 × 4 क्या 2/6 × 100 अगर मोर पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से कटा कितना आ गया 3, तो 100/3 आ रहा है। 100/3 मोर पूछने में 100/3 आ रहा है, मतलब 33% आ रहा है। किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं खा रहा है। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 2002 में 6 आया है, 2002 में 6 आया, 2004 में आपका कितना, 2004 के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं, 2004 में आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या पूछना चाह रहा है, अगर ये मोर पूछना चाह रहा है, ठीक है, मोर पूछना चाह रहा है, तो ये 6 - 4 करेंगे डिवाइड बाई किसके कंपेयर में करेंगे, 2002 कंपेयर में, तो 6 आ जाएगा। अगर ये पूछना चाह रहा है कि 2002 का 4 के कंपेयर में कितना है, 4 के कंपेयर में क्या है, तो भाई ये तो 6 वाला ज्यादा होगा ना, 2002 वाला ज्यादा, और ज्यादा होगा तो परसेंटेज 100 से ज्यादा आना चाहिए, 100 ज्यादा आना चाहिए, परसेंटेज कोई 100 से ही नहीं है। अब ये पूछना चाह रहा है कि 2004 कितना होगा, तो ये 4/6 × 100 होगा, तो 2 कट किया, ये 3 कट किया, ये मैच किया कितना 33.33, तो ये आपका 66.66 आ रहा है। तो आंसर ऐसे मैच कर रहा है कि कुछ भी करके आंसर आ रहा है, कुछ भी करके। लैंग्वेज पढ़ने से देखो किसको हाईलाइट कर रहा है, 2002 वाले को एनालाइज करने को बोल रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2002 इज द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2004। भाई गजब का पर्सन है यार। ठीक है, अब कुछ भी करके आंसर आ रहा है, 66.66 आ रहा है, कि अगर आप 2004 को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो, तब आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ व्हीट इन प्रोडक्शन 2003 डच राइस प्रोडक्शन इन 2002। तो देखो मैं 2002 को ही ऊपर रखूंगा, उनके अकॉर्डिंग है ना। तो राइस 2002 में कितना है, राइस 2002 में कितना है, राइस 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 ये है 3 है, तो 3 को देखो ऊपर कर दिया, और 2002 का बाजरा, 2002 का बाजरा कितना है 6। ठीक है, इंटू कितना हो गया 100, 3 से 6 कटा 2, 2 से कटा कितना आ गया 50% आ गया, तो 50% मैच कर गया। ठीक है भाई, 50% मैच कर गया। इन इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ बाजरा एंड राइस इक्वल। किस साल बाजरा और राइस बराबर है भाई, किस साल बाजरा राइस के साल बराबर है। देखो 2003 में जितना बाजरा है उतना राइस है, बराबर है, तो देखो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, 2003। तो 2003 के साथ अच्छा कोई और भी ईयर है, और किस साल बराबर है, तो 2001 में भी बराबर है। ठीक है, 2001 और 3, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, एवरेज प्रोडक्शन, तो गेहूं का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा व्हीट का, तो यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है 3। ठीक है, तो देखो 6 4 6 3, इसका एवरेज निकालना है, तो 6 + 4 + 6 + 3 डिवाइड बाई 4, 6 + 4 10 + 6 16 + 3 19, तो 19/4 आपका आ जाएगा, 5 से थोड़ा छोटा है, 4.75, 4.75 आपका आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, 4.75 ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो भाई 50 क्वेश्चन आपके डन हो गए, 50 क्वेश्चंस। जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं क्या है। तो कल जितना मुझे स्टूडेंट बताया, कल एलडीसी का पेपर है, एपीयू का, तो एलडीसी के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एलडीसी के लिए। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा पेपर आपका टफ है, और टफ से ज्यादा एक इजी, मतलब एक वर्ड यहाँ यूज करना चाहिए, पेपर आपका लेंदी है। ठीक है, लेंदी है। ठीक है, कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको दिमाग में एकदम चढ़ाइए मत। अभी एलडीसी का पेपर है, उसको अच्छे से दीजिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो सबके साथ प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो चलिए मैं यहीं तक विराम रखता हूँ इस चीज को। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि जो लोग इस एग्जाम को दिया है एटलीस्ट उनके पास वीडियो पहुंच जाए, अपना पेपर मैच करा दे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।